हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। फिर से ज़ारा एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं मैथ की। और पिछली कुछ दिन से हिस्ट्री की क्लास भी नहीं आई और मैथ की क्लास भी नहीं आई थी। पिछले 6-7 दिन से क्लास नहीं आ पाई और इसका रीज़न था तबीयत खराब होना। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए क्लास नहीं आ पाई। और शायद अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं आज। और इसकी है क्लास हमारे पास क्लास 03, क्लास नंबर 3 की बात करते हैं आज। तो आज क्लास नंबर 3 है और इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 2 क्लासें डाल दी है, आप देख सकते हो। तो हमारे पास क्वेश्चन है और आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो यार, सबसे पहली बात है कि आप चैनल को देख लेते हो, आप वीडियो देख लेते हो, आप क्लासेस देख लेते हो, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार कहीं ना कहीं आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको कुछ गलत बता रहा हूँ, आपको कुछ गलत एडवाइस कर रहा हूँ या कुछ मोटिवेशन गलत कर रहा हूँ। देखो इसी के साथ क्या होता है कि जिंदगी है ना, जिंदगी एक ऐसी चीज होती है कि इसको अपने हिसाब से चलाना सीखो, किसी दूसरे के हिसाब से नहीं। और जिंदगी में कोई किसी का साथ नहीं देता है, तो अपना कैरियर पहले, सबसे पहले जिंदगी में सबसे ऊपर है अपना कैरियर। और कैरियर के साथ चलते हैं तो उसको पढ़ना पड़ता है। और जहां तक बात करें सक्सेस की, तो सक्सेस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी एरिया में देख लो आप, किसी भी क्षेत्र में आपको मेहनत करना जरूरी है। तो चलो कोई बात नहीं, जैसा है वैसा है। आज बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तीसरी क्लास है और आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है। आज हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि तीन संख्या है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि इतनी देर मेरे से बोला नहीं जाता, क्योंकि तबीयत थोड़ी काफी हद तक अभी भी खराब है। फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो हो सकता है आप समझने की कोशिश करो। तीन संख्याएं जिसका अनुपात है, मैं लिख देता हूँ 5:6:7 है। 5:6:7 है। संख्याओं का गुणनफल, और उस संख्याओं का गुणनफल मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप समझ जाइए। संख्याओं का गुणनफल कितना है? गुणनफल है 56-70 दिख रहा होगा आपको। 56-70 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या क्या होगी? ये हमारा क्वेश्चन है आज का, और आज का पहला क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के आधार पे हम चलते हैं। और इसी के साथ साथ जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की चौथी क्लास या 5वीं क्लास डालेंगे तो उसके अंदर कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आज इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे सामने पहली संख्या है, मैं लिख देता हूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिख देता हूं। पहली संख्या है 5:6:7 है। अगर हम इसको एक्सचेंज करेंगे 5x:6x:7x, ये हमारे पास क्या है सर? ये हमारे पास क्या है? ये हमारी संख्याओं का क्या बन गया? ये हमारी संख्याओं का एक बेस बन गया। और इसी संख्याओं के आधार पर हम चलते हैं, तो जरा नीचे दिख जाएगा आपको। तो इस संख्याओं का गुणनफल है, तो हमारे सामने 5x गुणा 6x गुणा 7x बराबर हमारे सामने है 56-70। हमारे सामने 56-70 है। अगर यहां से गुणा करेंगे 6×5 = 30, 21, 210 आ गए। 210x³ बराबर 56-70 आ गए। तो यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे हम, तो इसको सोल्व करने x³ बराबर 56-70 बटा 210, 56-70 बटा 210।
21 दूनी 42, यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो 7 8 56, 7 से काटेंगे और 7 ये 21, 7 8 56, 7 एकम 7, 27 आ गए हमारे पास। कितने आ गए सर? 27 आ गए। एक्स क्यूब बराबर 27 है, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ अगर पुट करेंगे, हम इस संख्याओं को पुट करेंगे, इस संख्याओं को पुट करेंगे तो 5 गुणा 3, 5 3 15 हो गया। इधर 6 गुणा 3 बराबर 18 हो गया। इधर 7 गुणा 3 तो 7 ये 21 हो गया। और सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है हमें, और सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई सर? 21। तो इस संख्या का मतलब कह सकता हूं इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना है? 21 है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा जल्दी निपटाते हैं। दूसरे क्वेश्चन की एक बार इसको देख सकते हो आप। मैं इसको मिटा देता हूं, यहां लिख देता हूं अनुपात एवं समानुपात, समानुपात। क्लास तीसरी है आज हमारे पास। इस क्वेश्चन को मैं मिटा दिया, शायद आपने देख भी लिया होगा और लिख भी लिया होगा। चलो दूसरे, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय। देखो दूसरा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जिसकी आय तथा व्यय है। आय और व्यय, आय अनुपात व्यय, व्यय कितना है? मैं लिख देता हूं 11:10 है। 11:10 है। यदि उसकी प्रति वर्ष 9,000 रुपए बचाता है, यदि बचाता कितना है? ये 9,000 रुपए बचाता है। बचत 9,000 रुपए है। बचत 9,000 रुपए, तो उसकी मासिक आय बताओ। तो उसकी मासिक आय, देखो हमारे पास मासिक आय बतानी है। मासिक आय कितनी होगी? ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो यहां से अगर हम आय और व्यय को देखते हैं तो 11:10 में है। हमारे पास 11:10 में है, मतलब 11:10 में है। देखो यहां से आय कितनी हो गई? 11 और खर्च कितना हो गया? 10। तो यहां से 1 रुपया बचा। 1 रुपया किसके बराबर हो गया सर? 9,000 के बराबर हो गया। 1 रुपया किसके बराबर हो गया? 9,000 के बराबर हो गया। यहां से अगर 1 रुपया 9,000 के बराबर होता है, बचाता है, तो उसकी मासिक आय बताओ। तो उसकी मासिक आय, एक व्यक्ति के आय तथा व्यय 11:10 में है। यदि प्रति वर्ष 9,000 रुपए बचाता है, प्रति वर्ष, भैया इसको प्रति वर्ष हम डिलीट करेंगे। अगर इसको डिवाइड करेंगे एक मासिक में, तो मासिक का मतलब हो गया 12 एकम, मतलब 3 3 9, 3,000 आ गए। इधर 3 चौक 12 आ गए, 4 संते 28, 7 चौक 28, 2 बच गए, 4 पंजे 20, 750। एक की वैल्यू कितनी आ गई सर? एक की वैल्यू आ गई 750 आ गई। एक की वैल्यू 750 आ गई। तो हमारे पास इसकी आय कितनी है? इसकी आय कितनी है? 11। तो भैया मैं लिख दूं क्या? 11 इंटू 750 है। तो 11 पंजे 55, 5 बच गए, 11 7 77 और 5 7 और 5 12, 82। ये हमारे पास कितना हो गया सर? 8,250 रुपए आ गए। 8,250 रुपए क्या आ गई? उसकी आय आ गई सर। 8,250 रुपए उसकी आय आ जाती है हमारे पास। क्वेश्चन को हम दूसरे साइड से करें, दूसरे टाइप से करें, तो इसके साथ देखो यहां से अगर आय कितनी है? 11, रेशियो 11 है इसका, और 11 के साथ हमारे साथ बचत कितनी है? 9,000 रुपए। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 11,99, मतलब हमारे पास ये आ गया, 3 0 लग गए। अगर यहां से अगर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ की क्या आ जाएगी? सैलरी आ जाएगी, इसकी 1 मंथ की आय आ जाएगी। इसी तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं कि 9,000 को डिवाइड कर दो 12 से, और 12 को 9,000 से डिवाइड करेंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी, आय निकल आएगी हमारे सामने। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने कौन सा है। देखो
ए तथा बी, देखो मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं लिख सकता प्रेजेंट में, चलो समझ जाना आप। देखता हूँ फिर भी एक हद तक मैं लिख देता हूं कि ए तथा बी, ए अनुपात बी की आय है, वो आय कितनी है 5:6 में है, 5:6 में है। यदि ए बी से 1100 रुपए अधिक मिलते हैं, यदि मैं लिख देता हूं यहां, यदि ए को बी से 1100 अधिक मिलते हैं, 1100 अधिक मिलते हैं, तो यहां बात करते हैं हम, 20 से, एक को 20 से 1100 अधिक नहीं है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, तो यहाँ क्या होता है, कम मिलते हैं। तो कुल आय बताओ, तो यहाँ लिख दे कुल आय कितनी है। देखो क्वेश्चन है कि ए तथा बी की आय का अनुपात 5:6 है। यदि एक को 20 से 1100 रुपए कम मिलते हैं, एक को 20 से 1100 रुपए कम मिलते हैं, एक्चुअली रेशियो के अंदर हमारे सामने कितना कम मिल रहा है, एक तो, और किसके साथ मिल रहा है, 1100, ठीक है। अगर 1100 के साथ मिल रहा है हमारे पास, तो देखो हमको क्या पूछा गया है, टोटल आय पूछी गई, तो हम देखो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं कि टोटल आय पूछा गया है, तो 6 + 5 मतलब ए और बी की टोटल आय कितनी होगी, 11 हो गई। अगर ये 1100 को हम इस 11 से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास दोनों की टोटल आय आ सकती है, और यही हम करने वाले हैं कि 1100 × 11 ये टोटल आय हो गई। तो बचत भाई इसके मतलब इसके बट्टे में 1 आएगा, 1 क्यों आएगा कि बचत है, बचत बट्टा बचत आएगी। तो देखो यहाँ से 1 लिखो ना लिखो बराबर है, तो 11 11 121 होते हैं, और ये टोटल आय हो गई इसकी 12,100 रुपए, इन दोनों की आय हो गई टोटल। अब इस रेशो में बदल सकते हैं, अधिक किसको मिल रहे हैं, बी को, और कम किसको मिल रहे हैं, ए को। तो अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। आज का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से देखो कितना छोटा क्वेश्चन है कि ए को 20 से 1100 कम मिलते हैं, एक को मिल रहे हैं 20 से, ये अनुपात में भी यही दर्शाया गया है। यहाँ रेशियो के अंदर कुछ और डिजिट भी हो सकते हैं, इस बात को आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ और डिजिट भी हो सकता है। यहाँ 5 6 है, तो यहाँ 3 4 भी हो सकते हैं, 10 11 भी हो सकते हैं, 20 30 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करना। अब बात करते हैं आज का चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। आज का 4 नंबर क्वेश्चन है कि 286 विद्यार्थी हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, मैं पूरा लिखता हूं क्वेश्चन को। 286 विद्यार्थी हैं, 286 विद्यार्थी, जिसमें लड़के और लड़की बी अनुपात जी का मतलब आप समझ जाना, बी अनुपात जी हमारे पास दिया गया है 8:5। यदि 22 अन्य लड़कियां शामिल कर दी जाए, यदि 22 अन्य लड़कियां GIRL गर्ल्स शामिल कर दी जाए तो बी अनुपात जी बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है सर, ये हमारा क्वेश्चन है कि कोई क्लास है, उसके अंदर 286 विद्यार्थी हैं, बॉय और गर्ल मतलब लड़का और लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि 22 अन्य लड़कियां इसमें और शामिल कर दी जाती हैं, तो यहाँ क्या होता है, बी अनुपात जी का मान बताओ। अब देखो मैं एक बात के लिए आपको पहले भी बोल चुका हूं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे सामने, टोटल विद्यार्थी है 286 है, इसका अनुपात है बी अनुपात जी। यहां लिख लो, हमारे सामने 8:5 है।
आपको किसी कॉफी में नहीं करना, आपको पूरा मेथड नहीं लिखना, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ऑप्शन देख के आंसर देना है। अब देखो ऑप्शन साइड में कर सकते हैं हम। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 286। यहाँ हमारे पास टोटल कितने हैं 13। हमारे पास 8 और 5 दोनों कितना अनुपात हो गया 13। तो 13 दूनी 26, 2 बच गया, 13 दूनी 26, मतलब एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 22 आ गई। एक की वैल्यू 22 आ गई। अगर मैं 22 गुणा 8 कर दूं तो 8 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 176 और 22 गुणा 5 तो 22 पंजे 110 हो गए शायद, तो 110। हमारे पास 110 तो लड़कियां हो गई और 176 क्या हो गए लड़के हो गए। ये तो हम निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। आप भी इस बात को जानते होंगे, आप भी कहीं ना कहीं से तो मैथ पढ़ा ही होगा आपने। अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पढ़ सकते हो आप। अब देखो 176 और हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गई संख्या आ गई, मतलब ये लड़कियों और लड़कों की संख्या आ गई। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि 22 अन्य लड़कियां शामिल कर दी जाती है। इसमें 22 अन्य लड़कियां शामिल कर दे तो इसमें 22 जोड़ दो, 2 1 3 1, 176 अनुपात ये आ गया सर। 176 अनुपात 132 आ गया हमारे सामने। 176 अनुपात 132 आ गया। इसी के साथ देखो अब इसको हम काट भी सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। छोटा आप कर सकते हो, 2 का भाग दे लो, 4 का दे लो, जितने का जाए उतने का दे लो। यहां से मैं 11 का दूंगा तो 11 एकम 11, 11 छिगे 66, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 16 अनुपात 12 आ गया। 4 का दो, 4 चौक 16, 4 3 12, मतलब हमारे सामने कितना आ गया 4 अनुपात 3 काटने के बाद। 176 अनुपात 132 आ गया। ये हमारे सामने क्या आ गया टोटली आ गया हमारा, और हमारा लास्ट अनुपात आया है काटने के बाद में 4 अनुपात 3। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और देखो आप समझा करो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, पहले क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद में ऑप्शन पे जाओ कि कौन सा ऑप्शन, एक बार देखो। आप क्वेश्चन को सोल्व करने का दिमाग में बैठाओ। कोई भी टाइप्स होता है ना, कोई भी मेथड होता है, उसको आपके दिमाग में बैठाओ। दिमाग में बैठाने के साथ साथ आपसे वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 60 लीटर मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी। ये 5वां क्वेश्चन है आज का, मतलब 60 लीटर LTR मिश्रण है और उस मिश्रण में मैं लिख देता हूं एल्कोहल अनुपात वाटर। मैं लिख देता हूं एल्कोहल अनुपात वाटर अनुपात 5 अनुपात 7 है। ये हमारे पास 5 अनुपात 7 है। यदि 5 लीटर एल्कोहल मिला दिया जाए। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 5 LTR एल्कोहल और मिला दिया जाए, और मिला दिया जाए, और मिला दिया जाए, मिला दिया जाए तो एल्कोहल अनुपात वाटर बताओ। देखो क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा बोलूंगा क्योंकि मैं शॉर्टली लिख दिया क्वेश्चन को। अब देखो मैं शॉर्ट इसलिए लिखता हूं कि समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल पाए हमें। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि 60 लीटर मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का एक मिश्रण है, उसकी मात्रा है हमारे पास 60 लीटर, उसका अनुपात है एल्कोहल और पानी का अनुपात है 5 अनुपात 7 है। यदि 5 लीटर एल्कोहल और शामिल कर दिया जाए या मिला दिया जाए तो हमारे सामने एल्कोहल और वाटर का अनुपात कितना होगा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो मैं लिख देता हूं। देखो अभी हमने ये क्वेश्चन किया था इस साइज का, या इस साइज बोल दो या इस टाइप्स बोल दो। देखो हमारे पास एल्कोहल है और हमारे पास क्या है वाटर है, ये अनुपात लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ हमारे पास 5 अनुपात 7 है और हमारे पास टोटल मिश्रण है 60 लीटर और हमारे पास टोटल अनुपात है 12। 7 और 5 भी कितने हो गए 12, एक की वैल्यू निकाल दो, 12 पंजे 60। यहाँ से 25 लीटर तो क्या हो गया
और 7 पंजे 35। ये देखो सर आ गया हमारे पास 60 लीटर मिक्सर, 35 लीटर वाटर है और 25 लीटर एल्कोहल है, ये हमारे पास इसकी मात्रा है। अब देखो इसमें क्या क्या दिया गया, 5 लीटर एल्कोहल और मिला दिया जाए। एल्कोहल किधर है, इधर है। 5 लीटर एल्कोहल और मिला दिया, जो 30 हो गया, अनुपात 35 हो गया। 30 अनुपात 35 हमारे सामने क्या आ गया, मैं इसको मिटा दिया, हमारे सामने आ गया 30 अनुपात 35 आ गया। 30 अनुपात 35 आ गया। 30 अनुपात 35 में इधर लिख देता हूं, समझ में नहीं आया तो 12 अनुपात 60/12। तो हमारे सामने क्या आ गया, ये 30 और यहां से अगर इसको काटेंगे तो 5 6 30 और 5 संते 35, हमारे पास 6:7। ये लो सर, ये इसका क्या हो गया आंसर। अब चलेंगे सर अगली क्लास में, हम इससे बेहतर क्वेश्चन और जो मतलब सीजीएल लेवल के क्वेश्चन होते हैं उस पे चलते हैं और उसी को सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मेरी भी तबीयत खराब है और यार मेरी तबीयत खराब थी इसलिए रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, जो साइड में हो जाता हूँ। और आप देख सकते हो इसको, क्वेश्चन को हमारे सामने इसका अनुपात आ गया 6:5 है। मेरी तबीयत काफी खराब होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो इस वजह से आप थोड़ा सा धैर्य रखें और उम्मीद करता हूँ कि आप समझने की कोशिश करोगे। इसके साथ साथ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ताकि मेरा भी जुनून और हौसला इसी तरीके से बढ़ता रहे और इसी तरीके से मैं जो मेरे पास नॉलेज है मैं उसको आपके सामने वितरित करता रहूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।